नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, फ़ोटोग्राफ़ी की दुनिया में कई तरह की शैलियां होती हैं, जेनर्स मौजूद हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी, फैशन फ़ोटोग्राफ़ी, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी, प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी। तरह-तरह के अलग-अलग जेनर्स हैं, लेकिन पिछले कुछ हाल के वर्षों में जिस स्टाइल ने सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है, वो है कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी। कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी ख़ासतौर पर शादियों और निजी फंक्शंस में तो लोग अब बिल्कुल पोज़ वाली तस्वीरों से संतुष्ट ही नहीं होते। वो चाहते हैं कि उनके असली इमोशंस, उनके असली एक्सप्रेशंस और सब कुछ कैमरे के अंदर वैसे ही कैद हो जाए जैसे कि वो उस पल में उसको वो फ़ील कर रहे होते हैं। तो यही काम कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी करती है कि जिस पल में, जिस समय जो घटित हो रहा होता है, उसको उसी तरीके से पूरे एक्सप्रेशंस और इमोशंस के साथ कैच करने की जो आर्ट है, उसको कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करें कि एक ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ में और एक कैंडिड फ़ोटोग्राफ में फ़र्क क्या होता है। तो अगर आप ये वाला फ़ोटो देखें तो ये जो है हमारा ट्रेडिशनल फ़ोटो है, और ये वाला जो फ़ोटो है ये कैंडिड फ़ोटोग्राफ है। मेरे ख़्याल से मुझे इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी है। आपको देख के समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ एंड कैंडिड फ़ोटोग्राफ। ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ में क्या होता है कि कैमरामैन जो होता है सामने वाले सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है कैमरे को। सब्जेक्ट भी थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है, कैमरे की तरफ से यूँ देखने लगता है, कोई ऐसे बैठ जाता है, कोई मतलब थोड़े से लोग अपना नेचुरल पोज छोड़ देते हैं। और उसके बाद कैमरामैन बोलता है स्माइल प्लीज़, और सामने वाले लोग जो होते हैं थोड़ी सी एक फीकी से मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, जिसको ज़बरदस्ती वाली मुस्कुराहट बोलते हैं। लेकिन कैमरामैन अपना काम करता है, फ़ोटो खींचता है, और इस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी होती रहती है। और ये पूरे फंक्शन में चलती रहती है कि जहाँ कैमरामैन ने कैमरा लगाया आपके सामने, उस सब्जेक्ट ने कैमरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। मैंने तो कितने ही फंक्शंस देखे हैं कि दूल्हा दुल्हन के मांग में सिंदूर भरता है और ऐसे करके कैमरे की तरफ देखने लगता है। बहुत ही फ़नी लगती है इस तरह की पिक्चर्स कि आप कर तो कुछ रहे हैं, देख कैमरे की तरफ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं बहुत ही फ़नी लगती हैं। तो और वहीं अगर आपका जो कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी होती है, वो आपका कैमरामैन दूर कहीं एक जगह अपना टेलीस्कोपिक लेंस लेके, जूम लेंस लेके खड़ा रहता है चुपके से। उसने किसको एम किया है किसी को पता ही नहीं चलता, और वो अपना एक कोने में खड़ा अच्छे खूबसूरत पलों का इंतज़ार करता रहता है। और जहाँ उसको खूबसूरत पल मिलते हैं उसको वो क्लिक करता है, और वो जब बाद में निकल के सामने आते हैं तो हर किसी का बिल्कुल वाओ क्या चीज़ है, ये एक्सप्रेशंस आते हैं। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़ी एंड कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी। और जिस दिन ये ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़ी से उठ के आदमी कैंडिड की तरफ आ जाता है, उस फ़ोटोग्राफ़र की कीमत एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ जाती है। कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी में क्या होता है, इसमें इंसान की नेचुरल एक्सप्रेशन, जैसे कि उसकी स्माइल है, उसका जो हैरानी भरा चेहरा है, या उसकी जो इमोशंस हैं, या उसके नॉटी फ्रेंड्स की जो शरारतें हैं, सभी कुछ बिना किसी बनावटीपन के कैप्चर हो जाता है। तो उसमें एक अलग ही तरह की नेचुरलिटी आती है। तो ये तस्वीर जो है ज़्यादा असली लगती है। इसमें किसी तरह की कोई भी आर्टिफिशियलिटी नहीं रहती है। कैमरामैन किसी को स्माइल करने के लिए नहीं बोलता है, कैमरामैन किसी को कैमरा की तरफ देखने के लिए नहीं बोलता। जो कुछ होता है वो अपने हिसाब से चलता रहता है, और कैमरामैन अपने हिसाब से फ़ोटोज़ का बिल्कुल नेचुरल स्टाइल में लेता रहता है। तो इसी का नाम जो है कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी है। अब बात करते हैं कि कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी इतना पॉपुलर क्यों है, और साथ ही में कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी की कीमत भी ज़्यादा क्यों होती है। तो बेसिकली जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बात की कि कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी में इमोशंस बिल्कुल अपने नेचुरल फॉर्म में आते हैं, और इसको कैप्चर करना इतना कोई आसान काम नहीं है कि किसी के चेहरे के एक्सप्रेशंस लाए नहीं जा सकते, वो अपने आप आते हैं। और जो एक्सपर्ट कैमरामैन जो होता है, कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र जो होता है, वो उस पल का इंतज़ार करता है, और जैसे ही वो पल आते हैं उसको इमीडिएटली बिना किसी समय को लॉस किए हुए उस इमोशंस वाले पल को, उस वाले जो भी
चेहरे पे एक्सप्रेशंस आए हैं उस पल को अपने कैमरे में कैच करता जाता है और आखिरी में आप देखेंगे कि एक पूरी एक सीक्वेंस या सीरीज़ पूरी उस इमोशंस की तैयार हो जाती है। इसीलिए जो है इसका जो फ़ोटोग्राफ़र होता है उसकी कीमत जो है नॉर्मल जो ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं उससे कहीं ज़्यादा होती है। तो अगर हम बात करें कि एक जो ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़र होता है और एक जो कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र होते हैं, तो कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र में क्या क्या स्पेशलिटीज़ होना चाहिए। तो सबसे बड़ी ख़ासियत तो ये है कि कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र जो होता है उसकी ऑब्ज़र्वेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब वो उसको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं, इस तरह के जो सेलिब्रेशंस होते हैं, वहाँ पे जितने भी गेस्ट होते हैं, जितने भी होस्ट होते हैं या जितने भी इनवाइटीज़ होते हैं जिनकी फंक्शन हो रही है, वो अगले पल में क्या एक्शन करने वाले हैं, सो दैट ही शुड बी वेल प्रिपेयर्ड कि अब ये मेरा एक्शन आएगा, उस समय ये एक्सप्रेशंस आएंगे, तो मुझे अपना कैमरा लेके तैयार रहना चाहिए। तो बेसिकली ह्यूमन फेस को ऑब्ज़र्व करने की कैपेबिलिटी जो है एक कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र के अंदर कूट के भरी होनी चाहिए कि वो देख के समझ में आ जाए कि अगला इमोशन पल जो है कौन सा आने वाला है और वो उस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। देन जो कैमरामैन है, जो कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र है, उसका रिफ्लेक्स सिस्टम जो है बहुत फास्ट होना चाहिए। ये कुछ ऐसा है जैसे कि जो स्नाइपर्स होते हैं, जैसे कि उनको मौके का मतलब जैसे ही ज़रा सा भी एहसास होता है उस समय वो अपना ट्रिगर दबा देते हैं। उसी तरह से हमारा जो कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र है उसके भी रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट होने चाहिए जैसे ही क्योंकि कोई भी एक्शन होता है या कोई भी इमोशंस आते हैं आपके चेहरे पे, चाहे हंसी आए, चाहे आपके चेहरे पे आंसू आए या चेहरे पे किसी तरह का भी कोई इमोशंस आता है, तो उसको आप होल्ड नहीं कर सकते। वो आता है सिर्फ कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए और उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपका जो कैमरामैन है उसका ट्रिगर तुरंत दबना चाहिए, उसकी उंगली शटर पे जाना चाहिए और वो फ़ोटो खींचता है। और हो सकता है कि वो सीरीज़ ऑफ फ़ोटोज़ ले वहाँ पे, क्योंकि इमोशंस ऐसा नहीं है कि एक बार चेहरे पे आ गए तो वो फ्रीज़ हो गए। इमोशन हर पल बदलते हैं और हर पल की जो इमोशनल फ़ोटोज़ होती हैं, जो एक सीक्वेंस बन के, जो एक सीरीज़ बन के आती है, उसकी एक अलग ही अहमियत होती है। कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र को अपने कैमरे की एक फ़ीचर की परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो कैमरा सेटिंग्स हैं उसका तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि इमीडिएटली, क्योंकि आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो एकदम फिक्स नहीं रहते। कभी यहाँ हो रहा है, कभी वहाँ हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है और हर जगह लाइट कंडीशन बदलती है। तो लाइट कंडीशन के हिसाब से आपकी सेटिंग्स भी इमीडिएटली बदलनी चाहिए और वो अगर तभी हो पाएगा जब आपके कैमरामैन को अपने इक्विपमेंट का भरपूर नॉलेज है और फिंगर टिप्स पे उसको सोचना नहीं पड़े कि कहाँ पर क्या है, और इमीडिएटली उसकी उंगलियां रन करनी चाहिए अपने कैमरा सेटिंग्स पे और जिस सिचुएशन की जो डिमांड है उसके हिसाब से इमीडिएटली फिंगर चलना चाहिए और वो सेटिंग कैमरे के अंदर आ जाना चाहिए। इसके लिए कुछ लोग थोड़े से प्रीसेट सेटिंग्स भी रखते हैं, सो दैट हर कैमरे में आजकल जितने भी मॉडर्न कैमरे हैं सब में थोड़े से 2-3 प्रीसेट रहते हैं। आप उसके हिसाब से अपने प्रीसेट बना के भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके कैमरे की जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आपके फिंगर पे एकदम उस पे होना चाहिए कि कहीं भी किसी समय कोई भी सेटिंग्स मेरे को बिना किसी टाइम वेस्टेज के हमें तुरंत मैं वो सेटिंग लगा लूँ। फिर कैंडिड फ़ोटोग्राफर्स का एक क्रिएटिव विज़न होना चाहिए। मतलब उसको एक नेचुरल सी जो साधारण सी चीज़ दिख रही है उसमें भी एक एंगल नज़र आना चाहिए कि इस वाले सीन को अगर मैं इस एंगल से लेता हूँ तो कैसा दिखेगा। आप देखिएगा कि जैसे कोई भी फंक्शंस होते हैं, बड़े फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे हर तरह के फ़ोटोग्राफ़र्स आते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े मैगज़ीन्स के भी फ़ोटोग्राफ़र्स आते हैं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के भी फ़ोटोग्राफ़र्स आते हैं। और देखिएगा जब अगले दिन वो अखबारों में जब वो फ़ोटोज़ छपती हैं तो हर फोटोग्राफ़र का अपना व्यू, अपना विज़न, अपना एंगल अलग ही होता है। सेम फंक्शन, सेम रैली या सेम जो भी एक ही जगह पे हो रहा है, सब्जेक्ट भी वही है, लोकेशन भी वही है, सब कुछ सेम है, लेकिन हर आदमी का खींचने का जो अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, एंगल होता है। आप देखिएगा वहाँ पे जो जितना बड़ा फ़ोटोग्राफ़र है, जितना नॉलेजेबल और जितना एक्सपीरियंस फ़ोटोग्राफ़र है, उसकी फ़ोटो में आपको एक
अलग ही अपील नज़र आएगी। तो न तो उसका कैमरा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सब कुछ वही है। कैमरे भी मार्केट में जो कैंडिड फोटोग्राफर यूज़ करते हैं लगभग सभी के पास वही गैजेट्स होते हैं, लेकिन जो चीज़ डिफरेंट होती है वो होती है फोटोग्राफर का विज़न, कि वो उस व्यूज़ को किस तरीके से एनालाइज कर रहा है, किस तरीके से, किस एंगल से उसको लेने की कोशिश कर रहा है। वो जो होता है उसकी सोच होती है, वो फ़ोटो के अंदर जान डालती है। अब बात करें कि कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी के लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। तो देखिए, कैमरा तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। कैमरे में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपका जो बजट अलाउ करे आपको, आप कैमरा ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर फ़ोटोग्राफ़ी पे अगर आपको फोकस करना है तो आपका सेंसर जितना ज़्यादा अच्छा होगा, आपके डिटेल्स उतने अच्छे आएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आपका कैमरा अच्छे से अच्छे सेंसर का हो। फुल फ्रेम कैमरा हो तो बहुत अच्छा है, उसमें डिटेलिंग ज़्यादा आएंगी। और साथ ही साथ में आप चूँकि कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं तो फ्लैश का इस्तेमाल कम से कम होता है, तो थोड़ी सी आपको कैमरे के अंदर आईएसओ कैपेसिटी भी अगर अच्छी मिल जाती है तो आप लो लाइट कंडीशन में भी कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी अच्छी कर सकते हैं। तो ये एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके कैमरे की। उसके बाद जो असली रिक्वायरमेंट आती है वो आती है आपके लेंसेस की। आपके लेंसेस कम से कम इसमें दो आपको ज़रूर लगेंगे। एक आपको 70-200 mm का लेंस लगेगा, एक आपको 24-70 mm का लेंस लगेगा। ये दो लेंस आपके पास ज़रूरी तरीके से होना चाहिए अगर आप कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं तो। अब इसमें भी क्या होता है कि ये लेंसेस दोनों ही हैं, दो तरह के आते हैं, दो F नंबर के आते हैं। एक f2.8 का आता है और एक f4 का भी आता है। तो f2.8 का अगर आप लेंस लेने जाएंगे तो चाहे आप 24-70 का लेंगे, चाहे आप 70-200 का लेंगे, ये सभी लेंस करीब करीब 1-1.5 लाख रुपए से ऊपर के रेंज में आते हैं। अगर मान लीजिए आप इनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं शुरुआती समय में, तो आप f4 वाले लेंस भी ले सकते हैं। f4 लगभग इनकी आधी कीमत में आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 70-200 mm f2.8 का लेंस अगर आपका 2 लाख का आएगा तो 70-200 mm का f4 लेंस आपको आराम से 1 लाख में या 80,000 में या इस तरह की रेंज में मिल जाना चाहिए, और उसमें भी आपकी फ़ोटोग्राफ़ी बहुत अच्छी आएगी। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो f2.8 होता है वो दो जगह पे काम आता है। एक तो आपकी जो लो लाइट होती है उसमें वो इफ़ेक्टिव तरीके से काम करता है। दूसरा आपका f2.8 पे आपको बुके इफ़ेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी में अगर आपका थोड़ा सा बुके नहीं भी आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेनली आपके जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका इवेंट है, उनके इमोशंस कैप्चर होने चाहिए, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस क्लियर होने चाहिए। तो वो आपके f4 पे भी बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। और जब आप 200 mm पे फ़ोटो खींचते हैं f4 लगा के तो उसमें भी आपको बुके इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मतलब आपका सब्जेक्ट का जो सेपरेशन जो है बैकग्राउंड से काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपका जैसा आपका बजट हो उसके हिसाब से आप लेंस ले सकते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि f2.8 लेंस नहीं होगा तो मेरा कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी नहीं हो पाएगी, आप f4 से भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि मुझे अगर ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़र से कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र बनना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप अगर सिर्फ डिक्लेयर कर देंगे कि साहब मैं कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र हूँ, उससे काम नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको अपना कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी का अपना जो एक्सपीरियंस है, जो अपना एक्सपर्टाइज़ है, उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। उसमें आप अपने जितने भी कैंडिड शॉट्स जो आप लेते हैं उसको आप डालना शुरू कीजिए। और कैंडिड शॉट ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फंक्शन में, शादी में या किसी ऐसे इवेंट में करें। कैंडिड शॉट्स आपको हर जगह मिलेंगे। आप स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी करिए, आप किसी मेले में फ़ोटोग्राफ़ी कीजिए, आप किसी फंक्शन में फ़ोटोग्राफ़ी कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि थ्रू द लेंस आपकी ऑब्ज़र्वेशन बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। आप अपने कैमरे को आँख में लगा के किसी भी सब्जेक्ट को एम करिए और लगातार उसको देखते रहिए कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। मान लीजिए कि स्ट्रीट पे कोई छोटा बच्चा घूम रहा है, आप उस बच्चे के ऊपर अपना कैमरा फोकस कर दीजिए और लगातार उसको देखते रहिए। आप देखिएगा कि हर पल उसकी जो है
एक्सप्रेशंस बदलेंगे। जब वो हंसता है, जब वो खिलखिलाता है, जब वो किसी चीज़ को देख के खुश होता है, आप उसको कैप्चर करते रहिए। और ऐसे बहुत मौके मिलेंगे आपको। आप किसी भी फंक्शन में चले जाइए, मान लीजिए किसी की बर्थडे पार्टी है, किसी का कोई शादी का फंक्शन है, कोई भी फंक्शन चल रहा है, आप किसी ऑब्जेक्ट को एम कर लीजिए और उसको कर लगातार 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 उसको ऑब्ज़र्व करते रहिए और देखिएगा कि थोड़ी देर में, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर आइसक्रीम ही खा रहा है, वो आपके लिए एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो जाएगा। उस आइसक्रीम खाते हुए बच्चे की आप फ़ोटो खींचिए कि पहले वो आइसक्रीम को देखता है क्यूरियोसिटी से, फिर उसके बाद उसे थोड़ा सा लिक करता है, फिर उसके बाद फिर जब उसकी थोड़ी धीरे धीरे जब वो आइसक्रीम का साइज़ छोटा होने लगता है और लास्ट में जब वो ख़त्म हो जाता है आइसक्रीम, तो खाली वो डंडी पकड़ के थोड़ी देर तक उसको देखता रहता है। ये सारी चीज़ें मतलब फ़नी ज़रूर लगती हैं, लेकिन जब आप इसकी सीक्वेंस बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी शादी में कोई ब्राइड बैठी हुई है, आप उसको अपने कैमरे से वो ऑब्ज़र्व करते रहिए, देखिए उसके एक्सप्रेशंस कैसे चेंज आते हैं। अचानक उसकी कोई पुरानी सहेली आ जाएगी स्टेज पे, जिसको उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, उसको देखते से ही उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस आएंगे वो एक मतलब वो कोई और नहीं ले पाएगा, आप ही ले पाएंगे, क्योंकि बाकी कोई तैयार नहीं है उस चीज़ को। तो बाई चांस अगर सिर्फ आपने उस चीज़ को अगर कैच किया है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो उसकी कोई कीमत नहीं होती। इस तरह की मतलब आपको लगातार प्रैक्टिस होना चाहिए कि अपने कैमरे के थ्रू किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व करने की। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी असाइनमेंट में प्रैक्टिस करें, आप कहीं भी आराम से इवन आप अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए। आपकी मम्मी है, आप बैठ जाइए कोने में कैमरा लेके, वो देखिएगा हर थोड़ी देर में उनकी एक्सप्रेशन चेंज होंगे। आपके फादर है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, देखिएगा मैच देखते देखते लोगों के चेहरे में क्या परिवर्तन आते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस में, उसकी प्रैक्टिस करिए आप। तो बेसिकली कहने का ये है कि आप ह्यूमन के जो फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज होने का जो बिहेवियर है ना, उसकी आप जितनी स्टडी करेंगे, आपकी अपनी ये जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आप इस तरह के फंक्शंस में जहाँ भी आप अभी नॉर्मल फ़ोटोग्राफी करते हैं, वहाँ पे कैंडिड शॉट्स लेने की शुरुआत करिए और अच्छे शॉट्स का अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए। और उसके बाद वो जब आपको लगे कि हाँ, अब मैं कैंडिड फ़ोटोग्राफी शूट करने के लिए परफेक्ट तैयार हो गया हूँ, देन आप अपने क्लाइंट्स को बताना शुरू करिए कि देखिए मैं भी कैंडिड फ़ोटोग्राफी करता हूँ, ये मेरा काम है। उसको दिखा के अगर आपका क्लाइंट इम्प्रेस होता है तो डेफिनेटली आपको कैंडिड फ़ोटोग्राफी का असाइनमेंट मिलेगा। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कैंडिड फ़ोटोग्राफी आजकल बिल्कुल हाईली पेड प्रोफेशन हो गया है। इसमें मतलब आप सोच नहीं सकते कि आपको कितने पैसे मिल सकते हैं अगर आपने अपना हाथ इसके ऊपर सेट कर लिया। तो नॉर्मल कोर्स में जो एक आम फोटोग्राफ़र एक पूरे इवेंट का पैसा पाता है, उसका डबल तो एक कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र एक दिन का शूट करके ले लेता है। तो इसलिए कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी अपने आप में, क्योंकि ये ऑर्डिनरी फ़ोटोग्राफ़ी नहीं है, ये टेक्निक प्लस आर्ट है, आपका अपना इंडिविजुअल का उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। इसलिए जो है कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी की वैल्यू आज की तारीख में बहुत ज़्यादा है। मेरे कुछ जानने वाले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी का कोर्स किया हुआ है, वो एक दिन में आजकल जो अपना खुद का नहीं करते, किसी के लिए काम करते हैं, उनको भी जो है एक दिन का एक कैंडिड शॉट मतलब एक फ़ोटोग्राफ़ी के लिए 30,000 से 50,000 रुपये एक दिन का मिल जाता है उनको। तो इसलिए एक बहुत ही हाईली पेड प्रोफेशन है, लेकिन इसमें प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत है, मेहनत लगेगी, ऑब्ज़र्वेशन लगेगी, प्रैक्टिस लगेगी। अगर आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं तो अडॉप्ट कीजिए, इसका एक अलग ही मज़ा है। तो इसको करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। जब आप कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं और आपने कोई असाइनमेंट लिया हुआ है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो फंक्शन या जो इवेंट शुरू हुआ है, वहाँ से लेके जब तक वो फिनिश हुआ है, उसके जितने भी ऐसे कैंडिड मोमेंट्स हैं, सबको आपको कवर करते जाना है। और कोशिश कीजिए कि उस फंक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी की पर्सन्स होते हैं, सबके क्लोज़अप शॉट्स, सबके कैंडिड शॉट्स आपके पास होने चाहिए। जैसे मान लीजिए जो लोग गाड़ी से उतर के बाहर आ रहे हैं, उनका वेलकम हो रहा है,
उनका कैंडिड शॉट्स होना चाहिए। जब वो पहली बार अपने गेस्ट से मिलते हैं, अपने होस्ट से मिलते हैं, तो उन लोग का आपस में जो चीयर अप करते हैं, एक दूसरे से मिलने के बाद गले मिलते हैं, एक दूसरे को जिस तरह से भी ग्रीट करते हैं, उनका दूर खड़े होकर आप अगर आप एक कैंडिड शॉट लेते रहेंगे तो शुरू से लेके आखिरी तक का एक इवेंचुअल स्टोरी बन जाएगी कि हाँ, ये मेरा प्रोग्राम इस तरह से शुरू हुआ, इस तरह से आगे बढ़ा और इस तरह से उसकी एंडिंग हुई। तो आपका क्लाइंट जो है आने वाले सालों में जब भी उसके पन्ने पलटेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि वो ओल्ड मेमोरीज़ जो है मेरी आंखों के सामने से वैसी ही निकल रही है। तो जिस दिन अगर इस तरह की आपके अंदर कला आ गई कि हाँ, आपने अगर 50 पन्नों में इस पूरे इवेंट को जी के दिखा दिया, तो फिर आप एक सही मामले में कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र बन जाएंगे। तो वो कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी में और सिनेमेटोग्राफ़ी में यही फ़र्क होता है। सिनेमेटोग्राफ़ी में कंटिन्यूस शॉट चलता रहता है, उसमें इमोशंस भी हैं, फ्लैट फेस भी है, सब एक सीक्वेंस में है। तो उसमें जब आपके जो वीडियो शॉट्स हैं, जो सिनेमाटोग्राफी है, उसमें चेहरे पे अचानक एक्सप्रेशंस नहीं आते। उसमें तो चल रहा है, आदमी नॉर्मल है, थोड़ी देर बाद हंस रहा है, फिर कुछ जो मतलब ठीक है, नॉर्मल हो गया। लेकिन जो आपकी जो कैंडिड फोटोग्राफी होती है, जब अगला पन्ना जब आप खोलेंगे, उसमें आपको क्या मिलने वाला यू नेवर नो। तो उसमें जब आपका कोई भी क्लाइंट जब अगला पन्ना खोलता है और उसके सामने जब उसकी एक ऐसी नेचुरल सी फ़ोटो आती है, उसको देख के उसके चेहरे पे जो खुशी मिलती है, वो काम सिर्फ आप कर सकते हैं। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, अपने कैमरे पे पकड़ बहुत अच्छी होगी, आपके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे होंगे, और आपका जो जिस भी स्पॉट पे आप गए हैं कैंडिड फ़ोटोग्राफी करने के लिए, वहाँ पे आप जितने अटेंटिव रहेंगे। पहली बात तो ये है कि मोबाइल तो आप बिल्कुल दूर रख दीजिए अपना, आपको मोबाइल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको किसी से बात नहीं करना है, उस समय किसी से गप नहीं लगाना है। आप सिर्फ और आपका कैमरा और आपका लेंस होना चाहिए, और सामने वाला जो इवेंट हो रहा है उसके ऊपर आपकी निगाहें होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल जैसे कि एनएसजी कमांडोज़ होते हैं ना, कि उनकी निगाहें एक पल के लिए भी नहीं झपकती हैं। वो लगातार अगर मान लीजिए वो किसी का बॉडीगार्ड है, तो उनकी निगाहें खाली अपने चारों तरफ बिल्कुल सजग तरीके से घूमती रहती हैं कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है और मुझे क्या करना है। उसी तरह से जो कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र है, उसको भी सारी दुनिया की चिंता छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ अपना कैमरा, अपना लेंस और सामने वाले का फेस, उसके अलावा उसको कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। और उसकी कोशिश यही होना चाहिए कि उसकी निगाहों से कुछ भी बच के ना जाने पाए। तो जब ये कुछ भी बच के नहीं जाएगा, उसके बाद जब आप अपनी एक सीक्वेंस बनाएंगे, तो उसकी आप देखिएगा एक अलग ही वैल्यू होगी, और आपका नाम यूँ आएगा कि आप सोच नहीं पाएंगे कि आपने अभी तक जितना आपने ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफी से कमाया है, अगर एक बार आपका नाम मार्केट में आ गया तो कैंडिड फ़ोटोग्राफी का तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप अपना कैंडिड फ़ोटोग्राफी का काम जल्दी ही शुरू करेंगे। प्रैक्टिस करिए, और जिस दिन आपको लगे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अब मैं कर सकता हूँ, अपने क्लाइंट्स को बोलिए कि अब मैंने कैंडिड फ़ोटोग्राफी भी शुरू कर दी है, और उसके हिसाब से फिर आप कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट लेना शुरू कीजिए। आपको आपकी इनकम में एक अलग ही इजाफ़ा मिलेगा। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब देने के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और आपके वो फ्रेंड्स जो फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं और इस तरह की चीज़ इन्फॉर्मेशन लेने में इंटरेस्टेड रहते हैं, उनका वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।